बताता हूँ क्या है। आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब भी कभी देंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपसे ये कहा जाएगा कि आपको क्वेश्चंस करने ही वो हैं जो आपको आते हैं, जो नहीं आते हैं उन पर तुक्के नहीं लगा कर आने। वहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चंस करें और सही क्वेश्चन पर 1 नंबर मिल रहा है और गलत क्वेश्चन पर -½ नंबर मिल रहा है, तो क्या होगा? क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपने देखा होगा आधे आधे नंबर से, है ना, 0.1 0.2 मार्क्स से इतने मार्क्स से बच्चे जो हैं उनकी रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 इस तरह से हो जाती है। तो कितना इंपॉर्टेंस है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मार्क्स की, वो भी समझिएगा। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 पूरे अच्छे तरीके से आता था और आपने इनको जो है तीनों को अटेम्प्ट कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आपको 1 नंबर मिला, 2 पर 1 नंबर मिला और 3 पर भी आपको 1 नंबर मिला। फिर आपको चौथा और 5वां क्वेश्चन है तो आपने इसमें रिस्क लेने का सोचा कि अगर सही करूँगा तो शायद 1 नंबर मिल जाए, अगर तुक्का सही लग गया तो MCQs होते, ABCD टिक लगाना होता है। और आपने क्या करा कि आपने तुक्का मार दिया इसमें और आपके दोनों तुक्के हो गए गलत, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको इसमें मिला -1/2 नंबर और इसमें मिला -1/2 नंबर। एक बच्चा समझदार था, उसने सोचा कि जो मेरे को आता है मैं सिर्फ उतना ही करके आऊँगा, बाकी छोड़ दूँगा। तो जिसने छोड़ दिया उसको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर। और जिसने कर दिया उसको कितने मिलेंगे? 2। समझ गया कैसे? सबका टोटल कर दो, 1 + 1 + 1 3, -1/2 -1 हो गया, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो कितने मिल गए? 2। तो वो जो बच्चा था जिसने क्वेश्चन छोड़ दिए, वो बच्चा जो है जिसने तुक्का मार के अटेम्प्ट करे हैं, वो उनसे 1 नंबर आगे निकल गया, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन नहीं होते, ऐसे 50 60 70 क्वेश्चन होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 120 क्वेश्चन है। तो सोच लो कि नेगेटिव मार्किंग से रैंक कितनी पीछे चली जाती है, लाखों में चली जाती है बच्चों की रैंक, लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। तो ज़रा इस क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर वाइल 1/2 मार्क इज डिडक्टेड, यानी कि माइनस, है ना, for each wrong answer. Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did she answer correctly? तो हम ये कहेंगे कि उसने कुछ questions तो correct attempt करे होंगे और कुछ गलत attempt करे होंगे। हम ये कहेंगे let, जो पूछा जा रहा है उसी को हम x और y मानते हैं। let correctly answered questions be x। जयंती ने जो सही क्वेश्चंस को जो आंसर करा है वो कितने क्वेश्चंस हैं? वैसे x क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, x हो गए, समझ गए, ठीक है। ये हमने एज्यूम करा, हाँ ये क्वेश्चन ए भी कर तो किसका, तो इसलिए बेचैनियत नहीं दिखाते क्या क्वेश्चन इधर युविका के साथ कर रहे हैं। और अब तीनों में से भी कोई बोलना मत, ठीक है। देखिए लेट करेक्टली आंसर क्वेश्चंस भी x, तो करेक्टली आंसर क्वेश्चंस तो x हो गए, एंड रॉन्गली आंसर क्वेश्चंस y। अब समझिए जरा, जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस, उसने 120 क्वेश्चंस करे थे अटेम्प्ट, ठीक है। अब ये नहीं पता कि उसने कितने सही करे कितने गलत करे, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि उसने x क्वेश्चंस तो सही अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, और y क्वेश्चंस उसने गलत अटेम्प्ट करे हैं। तो x क्वेश्चंस पर उसको कितने नंबर मिलेंगे? x × 1, क्योंकि सही आंसर पर कितना नंबर मिल रहा है? 1 नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया? x × 1। हाँ जी, गलत क्वेश्चन उसने कितने अटेम्प्ट करे बताओ? y। और गलत पर कितना नंबर मिल रहा है? -1/2। तो ये हो गया y × -1/2 और इज इक्वल टू कितने नंबर मिल रहे हैं? 90 नंबर मिल रहे हैं ना, तो इज इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है। अब क्या है कि x × 1 इज x
एक्स हो गया, ठीक है। और ये हो गया माइनस का वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल, और 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 में तो होगा एलसीएम लिया, अब ये 2 इधर चला जाएगा तो 180, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। एक ही इक्वेशन बनी है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? x plus y equals to 120। बहुत बढ़िया, ये आया किसी और बच्चे के दिमाग में? सर x plus y equals 120। बहुत बढ़िया, समझ गए भाई। उसने टोटल उन्होंने बोला है कि जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस, तो उसमें उसने कुछ क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करें, कुछ गलत करें, टोटल कितने अटेम्प्ट करें? 120, तो x प्लस वाई 120 हो गया। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप ये देखिए यहाँ पर माइनस वाई दिखाई दे रहा है, वहाँ पर प्लस वाई दिखाई दे रहा है, तो दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो? ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 and 2। दोनों को ऐड कर दिया तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, 2x प्लस x इज 3x, 180 plus 120 is 300। इसका मतलब भाई जयंती की अच्छी रैंक आने के बहुत चांसेस हैं। उसने सही आंसर कितने अटेम्प्ट करे हैं? 120 में से 100 तो उसने सही अटेम्प्ट कर दिए, है ना। चलिए जी, अब गलत कितने अटेम्प्ट करें? 20। y इज इक्वल टू 20। बता दो भाई, समझ गए कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन दिखाइए जरा। अगला क्वेश्चन हम करिए। अगला क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री। नोट कर लिया बेटा, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल the angles of a triangle are x, y and 40 degree. X, y and 40 degree full stop. The difference between two angles x and y is 30 degree. X and y is 30 degree. Find x and y. Find x and y. ठीक है, पकड़िए। अच्छा देखो, the angles of a triangle are x, y and 40 degree. The difference between two angles x and y is 30 degree. तो x और y का difference x minus y 30 degree दे रखा है। So the angles of opposite x, y plus 40 equals 180 पहली चीज इन्होंने क्या दे रखी है? द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? तीनों का सम है, x प्लस y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखिएगा एंगल सम। सर x 85 और y अभी बताऊंगा बेटा, अगर गलत आ गया तो ना पहले ही बोल चुका। कितना आ रहा है? y 55 आ रहा है, x 85। अभी बताओ, अभी बताओ। अगर ये गलत आया ना फिर देख लेंगे तुम्हारे। 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 140 डिग्री। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री। तो क्या करें? x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये है, ठीक है। अच्छा ये ना मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन कुछ और भी हो सकता है, वो अभी बताऊंगा आपको, 1 मिनट में। पहले ये देखिए, इधर प्लस वाई है, इधर माइनस वाई है। अगर दोनों इक्वेशंस को सीधे ऐड कर दूंगा तो प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा ना। तो ऐड इक्वेशन 1 and 2।
ऐड इक्वेशन 1 and 2, तो x plus y is equal to 140 और x minus y is equal to 30, तो प्लस y माइनस y क्या कैंसिल बता हो, रहे हैं? अभी बता रहा हूँ, 85 बच गया बार बार। और x is equal to 85 degree, x plus y is equal to 140 degree, तो x कितना है 85 डिग्री प्लस y is equal to 140 डिग्री, फाइव ही आ रहा है। पहली बार पहला आंसर करें। वो उल्टे हाथ से ही करके बता रहा है कि पहला आंसर करेक्ट है। चलो भाई अगला देखो। If one root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, ax square plus bx plus c is equal to 0 is 3 times the other। So, हाँ जी it's only. अभी देखो is 3 times the other then find b square is to ac। करो जरा ट्राई कैसे करोगे। खाली बोतल रख दीजिए यहाँ पे। ऐसे देख के डाउट होता है मेरे के साथ। या तो पॉलिटिक्स नहीं है ऐसा भी तो समझ पड़ेगा ऐसा भी तो भाई इंग्लिश थोड़ी पढ़ना है भाई। भाई मजा आ गया इसके लिए समझ आता तो हाँ। भाई देखो भाई अभी तैयार आ गया सोच रहा हूँ अभी ये कुछ ना पढ़ दूँ अगर वो ऊपर वाला नहीं चलेगी सारी क्लासें हमारी हमारी पुणे में आइसोलेटेड है ना 12th के बाद ये देख लीजिए बच्चे थे कम है किसी में 8 है किसी में वो 5 इवन है हमारे भी टेस्टर मतलब के साइड में वो है जरा और बढ़िया ये हो गया उनके साथ हमारा टेस्टर है फिर हम आगे थे तो फिर लंबी लड़की जाके वापस आ गए फिर लड़ाई हुई कोल्ड वॉर हम उनके टेस्टर के साथ उनकी बेंच वगैरह पे जाए उनके साथ वो पीछे पूरा डस्टबिन थे पैरों से मारा पहले आंसर का बिलीव करो सेकंड माइनस बी अपॉन 4 बीटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है आना या मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं को नहीं होना मेरे से नहीं अच्छा है बीटा वैल्यू गिवन है ना ऐसे आ गया 3b हाँ है ना अरे हमारा डबल ड्यू है 9th क्लास में भी नहीं हुआ मैं तो नीचे बैठ कर नहीं सोच रहा उसका ये ना ठीक है बस ब्लैक का नहीं ओ बेटा
लगता है मेरे को आता होगा, मेरे को नहीं आता। है? बनना नहीं है मेरा। कैसे मैनेज करें? यार इसको बताया बनना नहीं है यार। Best friend का issue है। क्यों उसमें मैनेज करने की बात है? नहीं सीरियसली मैनेज की बात है। सिर्फ करना नहीं करते तो कभी। एक ही अगर तेरा लाइक दोस्त या ऑफिस में दोनों चीज कैसे मैनेज करना? वो ना देख। बनना नहीं हो वही बात है। वही Chinese में बनी है ये। अपने में वही आ रहा है निकाल के मैंने मांगा ना मैंने भी और एक ही वैल्यू दे रखी है मेरे को रात में सो जाती हूँ कॉल पर आता है सो पढ़ना नहीं है शांति कर प्लस मेरे साथ बस आ गया ईशान आगे बिठाया था ना पीछे से हटा के। अरे ये स्प्रिंग क्यों लग रही है ये ऐसे? So very critical place. क्या? Very critical place. तुम्हारा पूरा बैच बिगड़ रहा है, पूरा बैच बिगड़ रहा है तुम्हारा, सही में। चेंज कल तुम 3:30 बजे वाले में आओ, कल से। हाँ 8 बजे वाले बैच में तुम्हें नहीं आना है। पता है इतना अफसोस हुआ ये देखकर, सिलेबस जो है वो देख रहा था, मतलब वो आपसे ना 15 या 20 दिन बाद शुरू हुआ था वो बैच, वो आपसे आगे पहुंच गया जो बच्चे। कितने आगे सर? थोड़ा आगे निकले, 20 दिन का वो गैप भी कवर करा है। सुन रही हो? तुम्हें मैं बताऊँगा, देखता हूँ इस बार बेटा रिजल्ट नहीं हमारे पता क्या आया। दिक्कत हो हमारे हाँ सारे ये देखो तुमसे मिलने कोई आया है, देखो देखो पीछे भाग गई तो देखो सर छोटी वाली बड़ी। संडे को देखो इसको, ये बड़ी वाली है। सर संडे को पढ़ाओगे कल? वो बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी मत बताओ बिल्कुल। बिल्कुल अभी के अभी जैकब शिकरे, मैं व्हाट्सएप पे बोल रहा हूँ। जैकब शिकरे वाला हिसाब किताब है, अभी के अभी। देखिए नहीं देखी, फिर भी नहीं देखते तुम। अच्छा क्वेश्चन मैंने लिख दिया तो चलो भी मैं इधर पढ़ा रहा हूँ। सब पता नहीं बीटा मेरे निकल गई ऐसा कहीं बोल के तो मैं अपने आप समझ जाऊँ। सर आप अंदर रहते जब बच्चे बैठे थे महिला बचा। अरे इनको बस वही है कि ये मेरे को देख के ना ज़्यादा ही हो जाती है सारी की सारी। चलो भी देखो, देखो अरे इधर देख लो वो सर एक देखो कि ये ठीक वो मानेगी नहीं, वो हंसती रहेगी, वो पता नहीं गलत कर रहा है। 2-4 दांत आएंगे वो दिखा सर काट रहा है सर काट रहा है तो मत अभी देखो। चलो जी जरा देखो, अब ये है ना कि इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0 is 3 times the other वन रूट ऑफ द इक्वेशन। तो जैसे कोई भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है तो उसकी जो उसकी जो एक इक्वेशन है वो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू इज 3 टाइम्स द अदर, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा हो गया। जो इक्वेशंस होती हैं वो इक्वेशंस दो सॉरी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स दो होती है, एक अल्फा और एक बीटा। क्या बोल रहा बता रहा हूँ आज ये तीनों इकट्ठी हो रखी हैं और उसमें एक को गोदी में उठा लिया तो बाकी दोनों को भी उठाना है। तो भाई इंसान कैसे उठाएगा 3-3 को गोदी में, वजन कितना ज़्यादा हो जाता है। चलो जी इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, तो अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऐसे ही दे रखी होती है ax² + bx + c = 0, तो उसका जो एक रूट है वो है अल्फा। अरे छोड़ो ये करती रहेगी जी, इसको मज़ा आ रहा है किसी चीज़ में।
तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट जो है वो 3 टाइम्स ऑफ बीटा। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक रूट जो है वो दूसरे वाले रूट का 3 टाइम्स है। अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा हो गया। देन फाइंड b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज टू ac। इज टू ac मतलब b स्क्वायर अपॉन ac हमको निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। आप ये देखिएगा कि हमें अल्फा और बीटा का रिलेशन मालूम है क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल सर ऐसे करके देखा था सर पर आंसर क्या नहीं आएगा? आएगा आएगा। मेरा तो आ गया -b/4। अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा तो आंसर मैं बताऊंगा अभी। तुम्हारा आंसर तो हमेशा आ जाता है। आंसर आना वही वैसा ही है जैसे पेपर होता है ना तुम्हारा अच्छा कि पेपर मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छे मार्क्स आते हैं। बस रिजल्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो जाती साइंस में होती है तो सीधी है। है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन। तो अब आप ये देखिए अल्फा की जगह ना एक काम करेंगे, अल्फा की जगह लिख दीजिए 3 बीटा। अभी तो नहीं है। सर नहीं खड़े हो अंदर जाओ। चलो अंदर चलो बात करते हैं। कंपटीशन में दूसरी आती है फिर तीसरी आती है। फोर बीटा हो गया माइनस बी अपॉन है 3 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन है। अब बी स्क्वायर अपॉन ए सी चलो फिर बीटा हो गया -b/4। को ना एक मिनट। अच्छा बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस बी अपॉन 4a। सर दूसरा पहले आंसर करेगा। अरे बोल बोल नीचे लेते हैं। ये बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन है। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो बीटा की ये वैल्यू है इसको यहाँ पर रख दो। तो 3 इंटू बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन है। तो 3 इंटू माइनस बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर और 4a का होल स्क्वायर इज 16a स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन a। अभी देखिए एक a से एक a कैंसिल आउट हो गया। अब 3b स्क्वायर 16a इंटू सी तो 16ac। अब ac को नीचे ले आओ b स्क्वायर अपॉन ac इज इक्वल टू 16 सर 20 का इधर ही बीटा की थी। सर बीटा की मतलब बीटा की वैल्यू थी जो ऊपर बीटा की बता वैल्यू रहे मुझे तो b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। सर वो तो आगे का क्वेश्चन था। सर आपके काम को आप क्या कुछ नहीं बनाओगे। कोई बात नहीं चार को छोड़ दो। देखो कितनी मेहनत से पढ़ाई हो गई है। अरे भाई इसको कहते हैं मॉडर्न आर्ट एमएफ हुसैन। एमएफ हुसैन का नाम सुना है ना, बड़े फेमस पेंटर, डेथ हो गई, बड़े फेमस पेंटर थे वे, मकबूल फिदा हुसैन। हाँ जी और कोई डाउट है बताओ। सर फोन मजबूर। मकबूल हाँ वो ब्लैक कलर का चश्मा लगाते थे, वाइट बाल थे, बड़े लंबे लंबे, दाढ़ी मूंछ लंबी लंबी, बड़ी करोड़ों में पेंटिंग्स बिकती थी। और एक जर्मन का वो इटली का वो पता ही होगा पिकासो। पिकासो का तो पता ही होगा। ये पिकासो की पेंटिंग लग रही है तो मेरे को म्यूजियम में लगा है। और दो का पता नहीं बाकी का। बस नाम सुनावा जाओ। सर ऐसे बना सकते बस ऐसे ही कुछ बना देते थे। भाई 3 करोड़ रुपए। हैं। तो शोध रहा हूँ लगा दो। बिल्डिंग करा देते हैं। डेट
अच्छा लगा। सुबह 10 मिनट 10 हो जाता है। मैं लाता हूँ 1.5 रुपए। अरे भाई मैं रहूँगा ये क्या कर रही हूँ? ये अरे मैं ले जाता हूँ। मेरे में कुछ भी तो शेड करो फिर इधर से ले लो। कौन सा वाला बोल रहे थे? जो सर सर्कल कर रखा है। सर सर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इज इट पॉसिबल Is it possible to design a rectangular mango grove within a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? Whose length is twice its breadth. Comma, and the area is 800 meters square. Question mark. If so, find its length and breadth. देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। मैंगो ग्रोव का मतलब क्या होता है कि एक आम का बगीचा क्या आप वो बना सकते हैं जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ हो एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अभी देखते हैं। तो लेंथ जो है उसको हमने x मान लिया है ना, और जो ब्रेथ है ब्रेथ को y मान लिया। सर 20 और 40। ये सॉल्यूशन तो कितना बड़ा है दिखा देखना। अरे जब पीछे हाथ से चेक कर दो। दिखा कितना बड़ा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन का है पता ही सर एक बार पता है क्वेश्चन में क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन में ना तो क्यों लिखा है ना क्वेश्चन पूरा लिखा है। इज इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। बस हो गया। क्या आप एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हो? बस अब उसका ये सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन करेंगे, मैंने ट्राई करा था ये मैंने। बताता हूँ। फिर देखिए ये हो गया x और ये y, एक लेंथ को ले लिया x और ब्रेथ को ले लिया y। whose length is twice its breadth। तो as per question लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ की डबल है, यानी कि x is equal to 2y है, और वो बोल रहे हैं उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, हम इसका एरिया निकालना है। हम ये देखेंगे कि क्या उसका एरिया प्रॉपर्ली निकल सकता है या नहीं निकल सर सकता नहीं सर है ना। y equals to 2x होगा ना। उन्होंने बोला ना whose अच्छा, हाँ, length ठीक is है। length is twice its square, तो x is equal to 2y हो गया। अब एरिया जो है एरिया is equal to 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या होगा x into y is equal to 800। x कितना है 2y और y तो y है, ये 800 के बराबर आ गया। अब इसके बाद देखिएगा कि ये 2 या 400, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो y की वैल्यू
कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 400, 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 20 मीटर। 400 का स्क्वायर रूट 20 मीटर हो गया। अभी बताऊंगा ना तुम्हें, तो अभी तो तुम्हारी खुराक चाहिए तुम्हें अभी अच्छी वाली। बड़ा खुश हो के कह रहा है कि देखो अरे रुको, y की वैल्यू आ गई 20 मीटर। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है? अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। x की वैल्यू 2 आई है ना? पहले वाले में छोड़ दिया था मीटर में निकाला। x इज इक्वल टू 40 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि यस, वी कैन डिजाइन such a mango grove। हम इस तरीके का मैंगो ग्रोव बना सकते हैं। एक लेंथ पे एक ब्रेथ पर एक वो ये शेयर। एक और क्वेश्चन देखिएगा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क It is possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter of perimeter 80 meter and area 400 meter square and area 400 meter square. If so, find its length and breadth. Same question है? तो पिछली बार तो इन्होंने ये दे रखा था कि हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बनाना है, उस लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ये पूछना था कि हम इस तरीके से बना सकते हैं या नहीं बना सकते। दूसरा देखिएगा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। तो हम ये कहेंगे लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी वाई मीटर। तो जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये कितना दे रखा है? 80 मीटर दे रखा है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 80 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। हाँ जी सर वहाँ पे सर 48 की जगह 40 आएगा। हाँ 40 सर आपने 80 Why? 80 माइनस कर हाँ 40 माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 400। वाई की वैल्यू डालिए, इज इक्वल टू 400। तो एक्स इंटू 40 इज 40x, एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और 400 को इधर ले आए माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं सर 20 सर वो आ रही है 20 ठीक है। ब्रेथ आ रही है। माइनस 1 ये हो गया एक्स स्क्वायर
माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0. 0 अपॉन माइनस 1 इज 0. एक्स स्क्वायर बताना कि मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी. सर 20 और 20 20 और 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा माइनस 40 और माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 20 इज प्लस का 400. सही है. तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x हो जाएगा माइनस 40 और माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 20 इज प्लस का 400 इज इक्वल टू 0. तो हमें ये देखना था कि इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो पा रही है कि नहीं. अरे तो हो गई. एक्स कॉमन लिया पहले दूसरे टर्म में एक्स माइनस 20 कॉमन लिया. एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर. ठीक है. वाई हाँ दोनों चीज़ होंगी. सर ये स्क्वायर हुई ना. यस. तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्क वो पूछ रहे हैं कि क्या पॉसिबल है तो हम ये कहेंगे कि हाँ है. रेक्टेंगल की एक टाइप होती है स्क्वायर है ना. तो वो बोल रहे हैं ना कि इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो हम ये कहेंगे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही 20 मीटर है. समझ गए. ठीक है. चलिए जी इतना कर लीजिए. बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ. और मैं आपको कल ना मैसेज कर दूंगा. कल सुबह 10 बजे तक मैसेज कर दूंगा